माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी संततता के बारे में सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग सीखते हैं अवकलज या अवकल गुणांक। अवकलज को कहते हैं डेरिवेटिव्स या को कहते हैं और अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवकल गणित या इसको अवकल कलन शास्त्र भी कहते हैं। दूसरा है समाकल गणित, इसे समाकल कलन शास्त्र भी कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें, कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा समाकल गणित इंटीग्रल कैलकुलस। हम लोग यह भी समझते हैं अवकल गणित में क्या सीखेंगे। अवकल गणित में हम लोग अवकलन के बारे में जानेंगे और अवकलन सीखने के बाद इसके उपयोग को समझेंगे। ठीक उसी प्रकार समाकल गणित में हम लोग क्या सीखेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग समाकलन और इसके अनुप्रयोग के बारे में सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस। अवकल कलन शास्त्र भी इसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अवकल गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर कौन सी ऐसी समस्या आया जिसके वजह से अवकल गणित का शुरुआत हुआ। आप लोग अगर जानते होंगे कि अवकल गणित का शुरुआत का श्रेय लीबनिज और न्यूटन को दिया जाता है। क्योंकि आवश्यकता हुआ किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने की। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने की आवश्यकता हुआ। इसी क्रम में लीबनिज ने सबसे पहले है ना इस समस्या का समाधान किया। न्यूटन ने भी केपलर नियम के द्वारा इस समस्या का समाधान किया। इसलिए अवकल गणित की शुरुआत का श्रेय लीबनिज और न्यूटन दोनों को दिया जाता है और दोनों को स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। और अवकल गणित का उपयोग फिजिक्स में भी आता है। जैसे आप लोग फिजिक्स में वेग पढ़ते हो, वेग वेलोसिटी v बराबर तापर तो विस्थापन के परिवर्तन की दर v बराबर लिखते हैं ds/dt। इसी प्रकार त्वरण एक्सेलरेशन a बराबर आप पढ़ोगे वेग के परिवर्तन की दर dv/dt। हम लोग जो अवकल गणित सीखेंगे इसका उपयोग फिजिक्स का जो टर्म है वेग त्वरण इत्यादि में भी आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या सीखेंगे, अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग अवकलन सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। अवकलन किसे कहते हैं अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग को हम समझाते हैं। अवकलन किसे कहते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज निकालने की जो विधि होती है उसे अवकलन कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकलज डेरिवेटिव निकालने के जो पूरा प्रोसेस होता है, निकालने की जो विधि होती है उसे अवकलन कहते हैं। हम लोग आप समझेंगे अवकलज या अवकल गुणांक का बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवकलन क्या है। हम लोग पढ़े हैं यदि कोई फलन y बराबर f(x) है तब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx बराबर लिमिट
h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। यह अवकलन का प्रथम सिद्धांत है और इसी सिद्धांत की सहायता से हम लोग अवकलन का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो हम लोग अवकलन के प्रथम सिद्धांत को याद रखेंगे। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच होता है। इसे dy बटा dx को समझेंगे। dy बटा dx को एफ एक्स भी कहा जाता है या dy बटा dx को y डैश भी कहा जाता है या dy बटा dx को y1 भी कहा जाता है। तो dy बटा dx को एफ डैश एक्स या y डैश या y1 से भी सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं। dy बटा dx इसको हम लोग पढ़ते क्या है, आप लोग अगर समझिएगा dy बटा dx को हम लोग क्या पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष। अगर अंग्रेजी में बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। इसी में अगर y को हटा देते हैं d बटा dx आ गया, यही ऑपरेशन है। dy बटा dx एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसको हम लोग यहाँ अवकल गुणांक में सीखेंगे। d बटा dx को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अवकलन x के सापेक्ष पढ़ते हैं। अवकलन x के सापेक्ष पढ़ते हैं या ऐसे भी हर में x है तो x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इसको पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ने के लिए समझ जाएंगे, फिर हमें जब अवकलन सीखेंगे तो वहां कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इसको हम लोग और देखते हैं। हम लोग कैलकुलस में अवकलन या अवकल गुणांक के बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे हैं। तो इसमें dy बटा dx को एफ डैश एक्स या y डैश या y1 से भी सूचित करते हैं। dy बटा dx को क्या पढ़ेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष। अंग्रेजी में कहेगा तब क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। सेकेंड टर्म है d बटा dx, यह जो एक ऑपरेशन है अवकलन में, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि आप लोग बेफालतू के नहीं कि d से d कैंसिल कर दिए, ऐसा नहीं करिएगा। तो हम लोग क्या सीखेंगे, इसको d बटा dx को क्या हम लोग सीखेंगे कि d बटा dx को क्या पढ़ेंगे, x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। हर में x है तो इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपको दे देगा d बटा dt तो t के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे। d बटा d थीटा को क्या पढ़ोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे। d बटा dy को क्या पढ़ोगे, y के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। अगर आप लोग को और भी d बटा dz को क्या पढ़ोगे, z के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। तो हम लोग जब पढ़ने के लिए सीख गए तब इसके बेसिक कंसेप्ट में अब हम लोग सूत्र को देखते हैं। अवकलन का सूत्र है उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं सूत्र, फॉर्मूला। हम लोग यहां सीखेंगे अवकलन के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका पहला फॉर्मूला d बटा dx, x पर पावर n। ध्यान दीजिएगा ये बीजगणितीय फलन है। x पर पावर n कौन फलन है, बीजगणितीय फलन है। x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। इतना का सूत्र हम लोग सीख चुके हैं। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से इसका प्रूफ भी आप लोग समझे होंगे। तो x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष होता है n।
इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। इसको पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है d बटा डी एक्स का, तो x पर पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब इसको तोड़ेंगे, यह क्या है, x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष के रूप में है, यानी इस पर टूटेगा तो हम लोग लिखेंगे n के स्थान पर 1 है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 माइनस 1 बराबर 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1 0 हुआ, 1 इंटू एक्स पर पावर 0 का मान 1 होता है, 1 गुना 1 बराबर क्या हो गया 1। तो हम लोग अब याद रखेंगे, सीधे कैसे याद रखेंगे, आप लोग इसको अब नहीं समझना, आपको सीधे याद रखना d बटा डी एक्स रहेगा। यह ऑपरेशन है, कह दिया x के सापेक्ष अवकलन है, किसका, x का, यानी x का अवकलन है x के सापेक्ष। हम लोग क्या याद रखेंगे, 1 याद रखेंगे। तो आप लोग को याद रखना है x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार हम लोग आगे सूत्र को समझेंगे। d बटा डी एक्स पर पावर 2 दे देते हैं। अब कहेंगे कैसे, कौन रूप में है, x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष में है, सूत्र 1 की सहायता से इसको हम बना सकते हैं। तो x पर पावर n का अवकलन क्या पड़े, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 तो छिपा हुआ रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 2x। तो आप लोग सीधे याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 2x। एक्स पर पावर 2 का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या याद रखोगे, 2x याद रखोगे। इसी प्रकार अगर पावर बढ़ाते हैं, कहेंगे x पर पावर 2 के स्थान पर 3 देते हैं, क्या होगा, कहेंगे x पर पावर 3 का अवकलन x के सापेक्ष, इसी पर तोड़ेंगे n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया, और x क्यू का अवकलन x के सापेक्ष 3x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर कहेंगे d बटा डी एक्स का मतलब हो गया अवकलन x के सापेक्ष x पर पावर 4 का कह देंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स पर पावर 4 माइनस 1 3 होगा। अगर d बटा डी एक्स ऑपरेशन है अवकलन का, कह देंगे किसका, x पर पावर 10 का कह देंगे। तो x पर पावर 10 औपनिष होता है का, कोष्टक हम लोग पढ़ेंगे का पढ़ेंगे। तो x पर पावर 10 का अवकलन x के सापेक्ष कहेंगे, तो 10 लिख देंगे इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, d बटा डी एक्स पर पावर कहेंगे 50 का अवकलन कर दो, फलन है बीजगणितीय फलन का अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो x पर पावर 50 का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखेंगे, 50 इंटू एक्स पर पावर 50 से कम 49। और भी समझ सकते हैं d बटा डी एक्स, यह ऑपरेशन है अवकलन का, कह देंगे x पर पावर 19 का दे देंगे, x पर पावर 19 का हमको अवकलन करना है। हम लोग बताए थे अवकलन क्या है, आप लोगों को क्लियर होगा। अवकल गुणांक निकालने की जो विधि है वही अवकलन है। अवकल गुणांक निकालने की विधि को अवकलन कहते हैं। यहाँ x पर पावर 19 का अवकलन x के सापेक्ष है, तो इसको हम लोग सूत्र 1 की सहायता से तोड़ेंगे। तो x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष a इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 19 माइनस 1 क्या हो गया, 18 हो गया। इसमें हम लोग और समझते हैं, इसी का और भी देखेंगे हम लोग। d बटा डी एक्स कहेगा रूट एक्स का अवकलन है, तो d बटा डी एक्स रूट एक्स को लिखेंगे x पर पावर 1 बटा 2। रूट का मतलब रूट हटाएंगे तो x पर पावर हो जाएगा 1 बटा 2। इसको x पर पावर n का अवकलन है तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 1 बटा 2 माइनस 1। इसको हल करेंगे 1 बटा 2 इंटू एक्स पर पावर 2, 1 का लघुत्तम 2 गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया।
1/2, x पर पावर -1/2 है, नीचे गया तो x पर पावर +1/2 गया, 1/2 हो गया। तो x पर पावर 1/2 को क्या कहते हैं, √x कहते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे √x का अवकलन जो होता है वो 1/2 होता है 2√x। √x का अवकलन 1/2√x, इसको भी याद रखेंगे। अगर कहेंगे d/dx वो 1/x का अवकलन बताइए, d/dx वो 1/x है, तो इनवर्स फंक्शन है जी। वो 1/x को लिखते हैं x पर पावर कितना -1, वो 1/x को क्या लिख देंगे, x ऊपर में जाएगा अंश में जाएगा, तो x पर पावर 1 है, ऊपर में जाएगा पावर -1 हो गया। जिस प्रकार ऊपर में से हम अंश से इसको हर में लाए थे तब माइनस था प्लस हो गया, अब हर से अंश में जाएगा पावर माइनस हो गया है। अब इसको देखें, x पर पावर n का अवकलन है, सूत्र एक की सहायता से तोड़ेंगे तो n इंटू x पर पावर n -1 होता है, तो -1 x पर पावर -1 -1 -2 -1 x पर पावर -2 नीचे जाएगा तो x पर पावर +2 हो जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे इसको, 1/x का अवकलन x के सापेक्ष -1/x²। तो अभी तक जो हम लोग सीखे उसमें हम लोग को याद क्या रखना है, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आप लोग सीखे x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष n इंटू x पर पावर n-1। इसी से आप लोग याद रखिएगा x का अवकलन x के सापेक्ष 1, x पर पावर 2 का अवकलन x के सापेक्ष 2x हो जाएगा। और 1/√x का अवकलन x के सापेक्ष 1/2√x होगा। और 1/x का अवकलन x के सापेक्ष -1/x² होगा। आप ये बीजगणितीय फलनों का अवकलन के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र को आप याद रखिएगा। इसी में अगर आपको बढ़ा के कोई दे देगा d/dx x पर पावर 3 का अवकलन, x पर पावर 3 का अवकलन x के सापेक्ष, इसमें तोड़िएगा तो 3 इंटू x पर पावर 3 से काम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। d/dx कर देगा, x पर पावर कहेगा 6 का अवकलन बताइए, तो x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष करना, सूत्र 1 पर ही टूटेगा, तो n इंटू x पर पावर n-1, 6 -1 क्या होगा, 5 होगा। तो हम समझते हैं आप लोग को सूत्र 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बीजगणितीय फलनों का अवकलन सीखने के बाद त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन को समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन आप लोग पढ़े कि 6 गो होता है, तो वो 6 गो फलन का यहाँ हम लोग अवकलन समझेंगे, ये आप लोग को सूत्र याद भी होगा। चलिए हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, sin x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखेंगे, cos x। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, cos x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस sin x। हम लोग अभी x के सापेक्ष अभी अवकलन सिखा रहे हैं, बाद में हम लोग t के सापेक्ष अवकलन सिखाएंगे। यहाँ आपको चर बदला हुआ हो सकता है, यहाँ चर, अभी दोनों एक ही है। बाद में हम लोग यहाँ x है तो यहाँ t के सापेक्ष कर सकते हैं, यहाँ x है तो यहाँ y के सापेक्ष कर सकते हैं। तभी हम लोग बेसिक है, धीरे धीरे इसको आगे सीखेंगे। d/dx यह अवकलन का ऑपरेशन है, कहेगा tan x का अवकलन x के सापेक्ष, आप लोग को याद होगा tan x का अवकलन sec²x। इसी प्रकार tan के बाद अगला त्रिकोणमितीय फलन है cot x है, cot x का अवकलन माइनस cosec²x। इसी में आपको याद है sec x का अवकलन, sec x का अवकलन x के सापेक्ष sec x इंटू क्या होता है, tan x होता है। d/dx sec के बाद अगला त्रिकोणमितीय फलन है cosec x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू होता है
cot x होता है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन और बीजगणितीय फलनों का अवकलन आप लोग को कुल मिला के 7 गो सूत्र है। बीजगणितीय फलन था x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष बराबर था n इंटू x पर पावर n माइनस 1। त्रिकोणमितीय फलन 6 गो है। साइन x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। आप लोग याद कर लीजिएगा। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। जब इतना सीख जाने के बाद हम लोग अवकलन के नियम को समझते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग समझेंगे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम को हम लोग समझते हैं। इसका जो पहला जो रूल है डी बटा डी एक्स, यह अवकलन का ऑपरेशन है। सी का मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है जिसका मान बदलता नहीं है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पाई हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो आचर फलन का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, जहां सी आचर फलन है। इस पर एग्जांपल दे सकते हैं। डी बटा डी एक्स, 2 क्या है जी? आचर फलन है। आचर फलन का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 होगा। डी बटा डी एक्स 1/5 आ गया। आचर फलन 1/5 आचर संख्या, तो आचर का अवकलन क्या पढ़े हैं? 0 पढ़े हैं। डी बटा डी एक्स पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है निकटतम। पाई को दशमलव में जो 3.14 भी लिख सकते हैं। तो 3.14 या 22/7 क्या आचर है, तो आचर का अवकलन क्या है? 0 है। डी बटा डी एक्स और भी हम लोग कर सकते हैं, -2 रहेगा। तो आचर का अवकलन क्या लिख देंगे? 0 हो जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, रूल 2 पर आते हैं। डी बटा डी एक्स क्या है? अवकलन निकालने की विधि है, अवकलन का ऑपरेशन है आचर गुना फलन का अवकलन। सी आचर है, यू एक्स के रूप में फलन है। आचर क्या हो जाएगा? बाहर निकल गया। अब गुना अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष में यू का, क्योंकि जहां हम लोग देखे हैं सी क्या है? आचर है, तथा यू क्या है? यू एक्स के रूप में फलन है। एग्जाम्पल देते हैं। डी बटा डी एक्स 5x का, यानी आचर 5 है, इंटू एक्स है, यू के रूप में x है, तो यह यू के स्थान पर है, यह x है, तो यह आपका फलन हो गया। तो आचर गुना चर का अवकलन, आचर बाहर आ जाएगा, 5 बाहर निकल गया, गुना अवकलन डी बटा डी एक्स लिख देंगे, x का हो जाएगा। 5 हो गया, x का अवकलन x के सापेक्ष पढ़े, आपका 5 गुना 1 बराबर क्या हो गया जी? 5 हो गया। डी बटा डी एक्स कहेंगे 2 साइन एक्स का अवकलन। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे आचर बाहर आ गया, गुना अवकलन हो गया किसका? चर फलन का, साइन एक्स का, बराबर लिख देंगे 2 साइन एक्स का अवकलन। इसको हम लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग पढ़े हैं सूत्र में। साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, आपको याद होगा cos x। ऐसा नहीं करें कि डी से डी कैंसिल, एक्स कैंसिल कर देंगे, साइन बचा। फालतू फालतू का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। जो हम कंसेप्ट सीखे हैं, जो अवकलन का रूल होता है, जो अवकलन का सूत्र होता है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ है डी बटा डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिख देंगे? cos x होगा। अब हम लोग आगे से चलते हैं, रूल 3 को देखते हैं। रूल 3 कहता है डी बटा डी एक्स को कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन u प्लस भी, 2 फलन जोड़ के रूप में है,
का अवकलन अलग अलग होगा। तो डी बटा डी एक्स में अवकलन होगा यू के साथ में, प्लस है तो प्लस लिखा गया, अवकलन हो जाएगा भी के साथ में, डी बटा डी एक्स इसका होगा भी का होगा। हम लोग समझेंगे एक फलन u है x के रूप में, दूसरा फलन भी जो है x के रूप में, दो फलन u और v x के रूप में है और जोड़ के रूप में रहेगा तो उसका अवकलन कह देगा अलग अलग होता है। हम लोग सीखेंगे दो फलन जोड़ के रूप में रहेगा अवकलन अलग अलग। अगर यहाँ घटाव का चिन्ह रहेगा तो यहाँ भी घटाव दे देंगे। तो एक पहला फलन है दूसरा फलन है, दो फलन जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो इसका अवकलन अलग अलग होता है। याद रखेंगे दो या दो से अधिक फलन पर यह लागू होता है, दो या दो से अधिक फलन पर भी यह लागू होगा। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, दो या दो से अधिक फलन जोड़ या घटाव के रूप में है, अवकलन अलग अलग होता है। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, डी बटा डी एक्स कहेगा, आपको रहेगा 2x प्लस कहेगा 3 साइन x का। पहला फलन है दूसरा फलन है, जोड़ के रूप में का अवकलन अलग अलग, डी बटा डी एक्स हो जाएगा 2x का प्लस डी बटा डी एक्स हो जाएगा 3 साइन x का। इसमें दो बाहर आ गया, अवकलन हो जाएगा x का, प्लस इसमें 3 बाहर आएगा, अवकलन हो जाएगा साइन x का। दो बाहर, x का अवकलन x के सापेक्ष एक पढ़ेंगे, 3 साइन x का अवकलन x के सापेक्ष कॉस x, ये दो प्लस क्या हो गया 3 कॉस x हो गया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। हम लोग अब देखेंगे इस पर और एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल इस पर और दे रहे हैं, डी बटा डी एक्स कह देगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कहेगा 5 का। एक फलन दो फलन तीन फलन जोड़ या घटाव के रूप में है का अवकलन अलग अलग होगा। तो अवकलन लिख देंगे 2x स्क्वायर का प्लस अवकलन लिखा जाएगा 3x का, माइनस है तो माइनस अवकलन हो जाएगा 5 का। यहां दो बाहर ही आ गया और x स्क्वायर का अवकलन लिख सकते हैं, x स्क्वायर का अवकलन 2x, 3 बाहर आ गया, x का अवकलन x के सापेक्ष में 1 माइनस ये आचर का अवकलन पढ़े क्या होता है 0, तो 2 दूना 4x प्लस 3 आ गया, आंसर हो गया। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, डी बटा डी एक्स कहेगा x पर पावर 5 माइनस tan x का डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ एक फलन दो फलन घटाव के रूप में है का अवकलन अलग अलग, अवकलन हो जाएगा x पर पावर 5 का, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अवकलन हो जाएगा tan x का, डी बटा डी एक्स हो गया tan x का हो गया। x पर पावर 5 का अवकलन सीखे हैं 5 इंटू x पर पावर 5 से कम 4, बीजगणितीय फलनों के अवकलन सूत्र से, पहला सूत्र से, माइनस tan x का अवकलन क्या होता है जी sec स्क्वायर x होता है, आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग रूल 3 सीखने के बाद हम लोग रूल सीखते हैं 4 और 5। रूल 4 क्या कहता है, d बटा dx है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। u गुना v का एक फलन दो फलन गुना के रूप में रहेगा का अवकलन कैसे करेंगे, तो इसमें पहला फलन बाहर निकाल देंगे, गुना अवकलन करेंगे दूसरा फलन का v का, पहले सभी दूसरा फलन बाहर निकल गया, गुना अवकलन कर देंगे पहला फलन का u का कर देंगे, u पहला फलन है v दूसरा फलन है। हम लोग याद रखेंगे पहला फलन गुना दूसरा फलन का अवकलन, पहला बाहर गुना अवकलन हो जाएगा दूसरा का, प्लस दूसरा देखिए बाहर गुना अवकलन हो गया पहला का। गुना वाला रूल याद रखिएगा, दो फलन गुना के रूप में रहेगा उसका अवकलन कैसे करेंगे, पहला फलन बाहर जाएगा गुना अवकलन दूसरा का करेंगे, प्लस दूसरा को बाहर निकाल देंगे गुना अवकलन पहले फलन का कर देंगे। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी बटा डी एक्स एक्स गुना साइन एक्स का अवकलन है, पहला फलन x है दूसरा फलन साइन x का अवकलन कैसे करेंगे, पहला बाहर निकल जाएगा गुना अवकलन हो जाएगा दूसरे फलन का साइन x का,
प्लस दूसरा फलन बाहर निकल गया, sin x बाहर निकल गया, गुना अवकलन हो जाएगा पहला फलन का। पहला फलन कौन है? x है। फिर समझेंगे, पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला बाहर गुना अवकलन दूसरा का sin x का, प्लस दूसरा बाहर गुना अवकलन पहला का x का। तो x sin x का अवकलन पढ़े हैं cos x, प्लस sin x, x का अवकलन क्या होता है? 1, आ गया x cos x प्लस sin x, आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार हम लोग भागावलन रूल देखते हैं, रूल 5। अवकलन में यही 5 गो रूल है जिसको हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हम लोग जब 12th का पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन संयुक्त फलनों का अवकलन को सीखेंगे तो वहां परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो फॉर्मूला है अवकलन का 7 गो जो 11th में था, और अवकलन के नियम 5 गो जो 11th में था, आपको जानना पहले से जरूरी है। तो 5वां रूल को देखते हैं। 5वां d/dx मीन्स अवकलन x के सापेक्ष में u/v यानी अंश बटा हर के रूप में हम अंश बटा हर का अवकलन लिख करके समझाते हैं। भाषा में लिख रहे हैं अंश x के रूप में फलन है, हर भी x के रूप में फलन है। अंश बटा हर का अवकलन, हर में हर का स्क्वायर कर देंगे, अभी हर को बाहर करेंगे, अब गुना अवकलन कर देंगे अंश का, माइनस अंश को बाहर करेंगे, अब गुना अवकलन कर देंगे किसका? हर का कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, कहेगा d/dx अवकलन करिए tan x का। हम लोग जानते हैं tan x का अवकलन क्या होता है जी? sec स्क्वायर x। कह देगा भाग विधि से करिए, तो आप ये भी जानते हो tan x बराबर जानते हो sin x बटा cos x, त्रिकोणमिति सूत्र से। हम लोग जब कैलकुलस पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का कैलकुलस में काफी उपयोग आता है, उसके बाद बीजगणित का आता है। तो आप लोग को दोनों का बेसिक अगर मजबूत है तो हम समझते हैं कैलकुलस में आपको कोई परेशानी नहीं है। और यह 12 बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स का है, जबकि अब जो बिहार बोर्ड का नए एग्जाम जो 32 से ले रही है उसमें आप लोगों को 70-72 नंबर का कैलकुलस से प्रश्न आ रहा है। तो हम समझते हैं इसको अगर ध्यान से अगर आप लोग पढ़ोगे तब कोई परेशानी नहीं होगी और आपको एग्जाम में बेहतर अंक आएगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। tan x बराबर पढ़े हैं sin x बटा cos x। अब अंश बटा हर का अवकलन, अंश क्या है? sin x, x के रूप में फलन है, हर क्या है? cos x, x के रूप में फलन है। अंश बटा हर का अवकलन, हर में हर का स्क्वायर, हर बाहर, हर देखिए बाहर हो गया, गुना अवकलन अंश का, अंश के स्थान पर sin x है, माइनस अंश बाहर sin x बाहर हो गया, गुना अवकलन कर देंगे हर का, हर कौन है? cos x का। रूल जब याद कर लोगे फिर सेट कर देना है, सेट कर दोगे उसके बाद आप जो पढ़े हैं उसको उपयोग कर दीजिए। cos x है, sin x का अवकलन पढ़े हैं cos x होता है, cos x का अवकलन पढ़े हैं माइनस sin x होता है, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, माइनस माइनस इंटू में है प्लस हो जाएगा, sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x, अब बटा में क्या है? cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, बटा cos स्क्वायर x हो गया। अब 1 बटे cos स्क्वायर x को क्या कहेंगे? sec स्क्वायर x। देखिए tan x का अवकलन भाग विधि से बनाए, tan x को sin x बटा cos x के रूप में तोड़े, आप भागा वाला रूल लेकर के बनाए, tan x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या दिया? sec स्क्वायर x आ गया। इस प्रकार हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तब अवकलन में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।